महारानी। हाँ स्वामी जी। चलते चलते ये जो मेरा राज पड़ता है उत्तमपुर शहर, हाँ। उत्तमपुर शहर का सीमान हम लोग पहुंच चुके हैं। ये उत्तमपुर शहर का सीमान हुआ महारानी। यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने राज में पेश होंगे और कुछ दूर चलने के बाद अपना घर पहुंच जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने के लिए जा रही हूँ। बातें? हाँ स्वामी जी। ये रास्ते में तुम कौन सी बात करने के लिए चाहती हो? मैं यही बात कहने के लिए चाहती हूँ कि स्वामी जी, आपकी उम्र चौथापन, लेकिन आप इस उम्र में मेरे साथ शादी किए, लेकिन आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं स्वामी जी? अच्छा, तो तू मेरे महल के बारे में जानने के लिए चाहती हो? मेरे महल में कौन सब सदस्य रहते? हाँ स्वामी जी। मेरे महल में एक नौरी है, एक महामंत्री है, एक मैं हूँ और एक बड़ी महारानी है। जो कि मेरी सौतन लगेगी स्वामी जी। नहीं महारानी, उसे सौतन मत कहो। मेरी बड़ी महारानी तो बहुत उत्तम विचार की है, वो तुम्हारी बहन हुई, उसे सौतन मत कहो महारानी। स्वामी जी। हिचकी आने लगी अचानक, क्या बात है? स्वामी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगे, आप मेरे लिए कहीं से पानी लाइए। अरे इस समय तो हम लोग उत्तमपुर सीमान पर हैं। ऐसे करो, चलो तुम डोली में बैठो, जैसे महल पहुंचेंगे सबसे पहले तुम्हें पानी पिला देंगे। क्या? अगर मैं आपकी महल चली गई तो वहाँ के सदस्य पीत व्यवहार में लग जाएंगे, फिर मुझे पानी कौन पिलाएगा स्वामी जी? ये भी तो तुम ठीक कह रही हो। अगर हम तुम्हें पानी इस समय नहीं पिलाते, बगैर पानी पिलाए हुए यहाँ से महल लेके चले जाएं, तो वहाँ तब लोग पीत व्यवहार में लग जाएगा, तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा। हाँ स्वामी जी। तुम इसी जगह बैठो और यहाँ से हम जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जहाँ भी मिले एक लोटा एक गिलास पानी जरूर ढूंढ के लाए। ठीक है स्वामी जी। मैं यहाँ से पानी की तलाश में जा रहे हैं, देखा जाए। गाना उना कुछ नहीं होगा, आवाजें नहीं अच्छा है, खाली पाठ चलने दीजिए। आये याजुद्दीन तो भैया जी, हे पानी आ जेता आला से ये चपी। सौतन रहते हैं, लेकिन जिस वक्त से मैं अपने स्वामी जी के मुख से सुनी हूँ कि मेरे महल में मैं जा रही हूँ, मैं अपने महल में, वहाँ पहले से मेरी सौतन बैठी है, तब से मेरे गुस्सा हुआ मारे मेरे ज्वालामुखी शांत नहीं रहता है। मैं अपने स्वामी जी को अपने चक्कर में फांस रही हूँ। जिधर तिधर मैं चाहूंगी स्वामी जी को घुमाने के लिए, अपने उंगली पर उधर मेरे स्वामी जी घूमेंगे, लेकिन मुझे कोई पाने वाले प्यास नहीं लगा है। मैं तो एक सिर्फ चक्कर चली हूँ। ठीक है, मैं अभी इंतजार करती हूँ, मेरे स्वामी जी पानी लेकर के आते होंगे। तो मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत, सो जाती है, मैं तेरी
उत्तमपुर सिवान पर से दौड़ते हुए गया, तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाया हूँ। अब तुम इस पानी को पियो और जल्दबाजी टोली में बैठ जाओ। हे स्वामी जी, मैं ऐसी पानी नहीं पीऊंगी। क्या? हाँ स्वामी जी। ये तुम क्या बोल रही हो? पहले आप मेरे साथ सत कीजिए, उसके बाद में पानी पीऊंगी। सत करे तुम्हारे साथ? हाँ स्वामी जी। तुम पागल हो गई हो। ये बताओ कि पति और पत्नी में सत करवाते हैं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? क्या मैं इस पानी में जहर मिला दिया हूँ जो तुम पानी पीने से पहले मुझसे सत करवाने के लिए चाहती हो? नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम सत करने के लिए क्यों कह रही हो? हेलो, जब मैं कुमारी तो मैंने एक प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा? हाँ। क्या की थी तू प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा यही थी कि मेरी शादी जिस व्यक्ति से होगा, अगर मैं कोई चीज वस्तु पहले प्राप्त करूंगी तो मैं अपने स्वामी जी से पहले सत करवाऊंगी। अनी ये कुंवारी में तुम प्रतिज्ञा की थी? हाँ स्वामी जी। अगर ऐसी बात है, अगर हम तुम्हारे साथ सत नहीं करते हैं तो ना जाने तुम्हारा प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तुम मेरी महारानी हो, तुम्हारे लिए मैं जरूर सत करूंगा। चलो हम पहले सत कर लेते हैं, उसके बाद तुम मेरे हाथ से पानी पियो। ठीक है स्वामी जी। आइए ये सत आकर यही नारानी है, ये सताना देखो सारा ना सताए, सताना देखो सारा ना सताए, साता साते पे हे साता है नारज आवाज मेरे महारानी। एक सत्य दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य में सत्य होगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। लो महारानी, मैं तुम्हारे साथ सत कर चुका हूँ, अब तुम मेरे हाथों से प्यार से पानी पियो और जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो पानी पियो, अभी इस वक्त यहाँ से माल चाहिए। माल में जो मेरी बड़ी सौतन है उस रंडी बेशा को 14 वर्ष के लिए बर्बाद। मैं अपने जीते जी कभी बड़ी महारानी को वनवास नहीं। अगर नहीं दीजिएगा तो मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आपका स्वामी जी, आप मेरे कहने के अनुसार आप मेरे साथ सत किए हैं, आपका सत जाएगा, आपका सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। भगवान, ना जाने धोखे से सत करवा के तूने बड़ी महारानी को वनवास करने के लिए चाह रही हो। अरे पागल औरत, तुम एक बार महल चल कर देख, देख मेरी बड़ी महारानी कितने उत्तम विचार। ठीक है, ठीक है, तू भी कान खोल के सुन ले।